दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इरशाद हुसैन भट्टी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है उलमा कराम के साथ पॉडकास्ट करने का। सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मिले, उसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब, फिर मौलाना तारिक जमील साहब और उसके बाद मौलाना हनीफ़ कुरैशी साहब जो कि अहल सुन्नत बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ मुलाकात की और इन सभी अफराद के नज़रियात को अवाम के सामने पेश किया। इरशाद हुसैन भट्टी साहब का एक ताज़ा बयान सामने आया जो कि उन्होंने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मज़ीद इंकशाफात किए हैं, जो कि हम आपके साथ पेश करते हैं। तो आइए आप उसी की ज़बानी ये सब सुने और उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। ये बताइए कि ये पर्चा आपने पहले उम्मीद तौर पे होता है ना, हम गेस्ट को बता देते हैं कि इस टाइप की बातें हम करेंगे। मौलाना साहब भी पॉडकास्ट में कह रहे थे कि मेरी ज़ात के हवाले से बात करें। पहले कहा था आपने या टोटली एक ब्लाइंड एक वो पॉडकास्ट था कि बैठेंगे जेनेरिक जो भी आया बात होगी? प्लान क्या था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, मैं ज़िंदगी में कभी किसी के साथ पेपर शेयर नहीं करता। अच्छा। और मैं ना करे मेरे साथ अगर कोई नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यह है कि रिसर्च तो ज़ाहिर है आप भी बैठे हुए सारे करते हैं। मुझे पता था मौलाना साहब बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, कमाल के इंसान हैं। हाँ। और मौलाना साहब के क्रेडिट पे वो बहुत सारे दिलों को जोड़ते हैं। जी, इस्लाम को बहुत सर्व किया। लेकिन हम प्रॉब्लम ये होता है कि हम बसीरत परस्त नहीं, अकीदत परस्त हैं। हम उन फरिश्ता इंसान को समझने लगते हैं। हालांकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ कमज़ोर पहलू हैं, उनके भी हैं। मेरे भी कुछ स्ट्रॉन्ग पहलू हैं, उनके भी हैं। लेकिन वो मुझसे बड़े हैं उम्र वाइज भी और मर्तबे के बाद। तो मौलाना साहब को मैंने फ़ोन किया, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा आ जाओ। तो मैंने अपने लड़कों को पूछा क्या पूछना चाहिए, तो उसने एक ने कहा दज्जाल कब आएगा, क़यामत कब होगी ज़िंदगी में। वो लड़के सारे थे कि जेलम का भी लड़का था? जेलम का भी था। जेलम का भी था। तो अच्छा, तो वो मजे की बात, आपका सिंगल सोलो शॉट था ये आया। अच्छा, तो वो खैर मैंने कहा नहीं। मैंने सोचा कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे मौलाना साहब से क्या पूछना चाहिए। ठीक है। तो फिर रात लगाई। मैं वैसे भी रात को रमज़ान ना भी हो तो फिर भी मैं फजर पढ़ के सोता हूँ। तो फिर मैंने वो बनाया और मौलाना साहब से पूछी। और नाइस टू मौलाना साहब कि मौलाना साहब ने मुझे जब पॉडकास्ट मुकम्मल हो गई निकल गए तो मौलाना साहब की मिस कॉलें आई कि ये दो हिस्से काट देना। मेरा सवाल है अगला, हाँ, कितना कटा इसमें? पब्लिश हुआ इसमें से कटा कितना? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, एक आध दो चार जुमले ऐसे थे कि जो मुझे लगा कि ये नहीं जाने चाहिए। मैंने तो आके ना तो शाम को इफ्तार के बाद मौलाना साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर काटने को तो मैं काट दूँ, लेकिन ये आपकी बातें जानी चाहिए, ये जानी चाहिए। आपने कोई किसी को वो नहीं किया, जैसे होता है ना, डिग्रेड नहीं किया। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उन्होंने आपको कहा था तो भी मुस्लिम बुखारी का बुखार चढ़ गया। यानी यही आपकी कामयाबी होती है जब वो आपकी अपनी मादरी लैंग्वेज में गेस्ट बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, मौलाना साहब मैंने जाने दिया। मौलाना साहब के उसके बाद 2 दिन मैंने फ़ोन नहीं सुना। तीसरे दिन मौलाना साहब को मैंने फ़ोन सुना तो मैंने कहा सर आप डांटेंगे, वो क्या कमाल के इंसान है। उन्होंने कहा क्यों, कैसा रहा फीडबैक? मैंने कहा बहुत अच्छा सर। मैंने कहा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर में। और मैंने एक फ़िक्रा बोला जो मैंने कहा सर खैर भी वायरल हुआ है और शर भी वायरल हुआ है।